धीरे धीरे बाईं नासिका से लंबा गहरा श्वास भरेंगे और धीरे धीरे दाहिनी नासिका से उसको छोड़ेंगे और लगातार इसको करते जाएंगे। श्वास लेने में कम से कम आपको 5 से 6 सेकंड लगने चाहिए और 5 से 6 सेकंड श्वास को छोड़ने में भी लगने चाहिए। तब आपके श्वासों की बचत भी होगी और आपके फेफड़ों के अंतिम शेल तक श्वास भी पहुंचेगा, ऑक्सीजन भी पहुंचेगी। जिनका हाइपरटेंशन रहता है ज्यादा, जिनको, उनको ये करना चाहिए चंद्रवेदी प्राणायाम। ये बहुत बड़ा स्वर विज्ञान है। ये चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी का बड़ा विज्ञान है। अब इसमें कोई शक्ति नहीं लगानी है, आपने आनंद पूर्वक लेना है श्वास। अब वापस आएंगे। ये तो हो गया चंद्रवेदी प्राणायाम। अब सूर्यवेदी प्राणायाम करेंगे। उसमें दाहिनी नासिका से धीरे धीरे श्वास भरेंगे और बाईं से धीरे धीरे छोड़ेंगे। इसको भी 11 बार कम से कम करना है। हम 11 बार से शुरुआत कर रहे हैं इसकी। सूर्यवेदी प्राणायाम जिसका बीपी लो होता है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जिनके जीवन में जो हमेशा सुस्त रहते हैं, आलस्य है जिनके जीवन में, चलने फिरने उठने बैठने में आलस्य करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें एकदम जोश पैदा हो जाएगा, उनकी सुस्ती दूर हो जाएगी, आलस्य दूर हो जाएगा उनका। इस सूर्यवेदी प्राणायाम को करने से व्यवहार काल में व्यवहार काल का जो साधना है हमारी, पूरे जीवन भर हमारी साधनाएं हैं। एक व्यवहार काल की है और अभी जो सुबह कर रहे हैं हम वो साधना काल है तो साधना, वो भी साधना है, ये भी साधना है। लेकिन इस साधना में हम अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं, स्वयं के स्वरूप को जानते हैं हम इसमें। वापस आएंगे। ये आपका सूर्यवेदी प्राणायाम भी समाप्त हुआ। यहाँ पर 11 बार लगभग, कम से कम आपने चंद्रवेदी किया, 11 बार सूर्यवेदी किया। अब करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को भी 11 बार करेंगे। चलिए, बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरेंगे, दाहिनी से धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर दाहिनी से भरेंगे धीरे धीरे, बाईं से छोड़ेंगे धीरे धीरे। ये एक बार हुआ, एक आवृत्ति हुई है। अब इसको 11 बार करना है कम से कम। आनंद पूर्वक करते जाएं अनुलोम विलोम। आपको मस्तिष्क संबंधी कोई रोग नहीं होंगे। हृदय आपका स्वस्थ रहेगा। हृदय संबंधी कोई रोग नहीं होंगे। अब जब आपका हृदय 100% ठीक से काम करेगा तो आप बीमारी नहीं होंगे, क्योंकि ब्लड जो है, खून जो है, रक्त जो है, वो ऑक्सीजन युक्त रक्त आपके हर अंग तक पहुंचेगा और आपके अंग प्रत्यंग ठीक होंगे। कहते हैं ना, हमको किसी को जोड़ों का दर्द है, किसी का यूरिक एसिड बढ़ गया,
फिर दर्द हो जाता है, गांठें बन जाती हैं अंगुलियों में, चलना दूभर हो जाता है। तो रोज 1.5 घंटे का योगाभ्यास करें, दूसरों को भी प्रेरित करें, ये पुण्य का काम है। अब कभी विचार करना आप, आज शाम को जाके चिंतन करना आप कि जो लोग निशुल्क योग कराने में लगे हुए हैं, आप चिंतन करना उसका कि उनको क्या मिल रहा है। उनको बहुत बड़ा पुण्य मिलने वाला है। आप ये विचार करना कभी भी। वो स्वयं को तो ठीक कर ही रहे हैं, दूसरों के दुख दर्द को भी दूर कर रहे हैं। और इसलिए आज स्वामी जी के करोड़ों करोड़ों, भारत में ही नहीं सारी दुनिया में उनके अनुसरण करता है, उनका अनुकरण करते हैं। इंडिया टीवी देखा करें सुबह 8 बजे, इंडिया टीवी में भी वो आते हैं आधे घंटे के लिए। रोज प्रतिदिन एक दिन वो विश्राम नहीं करते हैं। 3:30 बजे उठते हैं और 3:30 बजे से लग जाते हैं, उनको विश्राम नहीं होता है। 8:30 बजे तक तो योगाभ्यास वगैरह कराते हैं और उसके पश्चात अनेक काम है उनकी। तो इसलिए उनको उसका फल मिल रहा है। तो ऐसे ही जो भी यहां पर योग कराते हैं उनको भी फल मिलता है, अच्छा पुण्य कर। आप कभी चिंतन करना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि चिंतन करना कि जिसने ये हॉल दिया उसको भी पुण्य मिलने वाला है। जिन्होंने ये सुविधा प्रदान कराई, जो करा रहे हैं, और इसलिए अधिक से अधिक लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वापस आएंगे धीरे धीरे। ये हो गया अनुलोम विलोम, और इसके बाद नाड़ी शोधन क्रिया कम से कम 11 बार उसे भी करेंगे।